अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, खुश रहें अपने लिए और अपनों के लिए। और आज मेरे साथ बनाएं डिनर टाइम में बहुत मज़ेदार शाही और ताकत से भरपूर मज़ेदार सा ब्रेन मसाला। चले जी स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, एक बड़े बर्तन में मैंने डाल दिया ढेर सारा पानी। इतना पानी डाल लेंगे कि जिसमें अगर हम इस पूरे मग्ज़ को डिप करें तो ईज़िली इसमें डिप हो जाए। जैसे ही पानी थोड़ा सा गर्म हो गया, मैंने डाल दिया इसमें सारा ब्रेन। मगज़ को डालने के बाद साथ मैंने डाल दी थोड़ी सी हल्दी ताकि इसका कलर बड़ा ब्राइट सा आए। अब हमने इसको तकरीबन 5 मिनट तक इस पानी में बॉयल आने तक कुक करना है। इससे ये फ़ायदा होगा कि इसकी जितनी जो रेड वेन्स हैं वो हो जाएंगी ब्लैक, और हमारा जो मीट है, ये जो सॉफ्ट मीट है, वो हो जाएगा टेंडर, ताकि जब हम इसकी मसाले में कुकिंग करें तो ये मसाले में बिल्कुल भी मत बिखरे। तकरीबन 4 से 5 मिनट बॉयल देने के बाद मैंने इसको निकाल लिया। जैसे ही ये हल्का थोड़ा सा ठंडा होगा, हम किसी कांटे या किसी स्टिक की मदद से, या आपके पास कोई ऐसा टूल है कि जिससे आप इजीली इनकी सारी वेन्स रिमूव कर सकते हैं। मैं चूँकि एक देसी माम हूँ और मुझे अपने हाथ से काम करने में ही मज़ा आता है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है मैं अपनी फैमिली में अपने हाथ का जायका ज़रूर डालूं। अब हाथ की मदद से मैंने बिल्कुल ये सारी वेन्स रिमूव कर ली। अगर आप वेन रिमूव करते वक्त थोड़ा सा बॉल में पानी रखें ताकि हमारी उंगलियों को ये जो सॉफ्ट सा मीट है लगता जाए, हम पानी की मदद से साफ़ करते जाएं और दोबारा साफ़ उंगलियों की मदद से ये सारी वेन इसकी रिमूव कर लें। तकरीबन 4 से 5 मिनट में अपनी तसल्ली होने तक मैंने इसकी सारी वेन्स को कर लिया रिमूव। अब इसको रखते हैं हम एक साइड पे और आ जाते हैं इसके क्विक फटाफट मज़ेदार से मसाले की तरफ। इसके लिए मैंने छोटे वाले 3 ले लिए प्याज, 2 ले ली सब्ज़ मिर्च। इनको अब हम रफली काट लेंगे। फ्रेंड्स, विंटर में ग्रीन चिली का इस्तेमाल आप ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि ग्रीन चिली में इतने विटामिन्स हैं, इतने कैल्शियम्स हैं, इतना फॉस्फोरस मैग्नीशियम है, जो कि विंटर्स में हमारी स्किन, बालों, नाखूनों, इवन बोन्स के लिए बहुत मुफीद है। कैल्शियम से भरपूर इस खर्ब का, इस सब्ज़ी का हमें फ़ायदा हर सूरत उठाना चाहिए। अब उसी पैन को मैंने धो के उसमें डाल दिया तकरीबन 4 चम्मच के मुताबिक कुकिंग ऑयल, और साथ डाल दिया ये ऑमलेट कटा हुआ प्याज। इसमें हमने प्याज को डार्क ब्राउन नहीं करना, इतना इसको करेंगे कि जस्ट इसके किनारे थोड़े से ब्राउन होने लग जाएं। फिर जैसे ही प्याज थोड़ा सा सौते हो गया, इसका कच्चापन दूर हो गया, हम डाल देंगे बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च। अब सब्ज़ मिर्च को भी हमने इसी प्याज में तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए सौते कर लेना है। इसको भी हमने बिल्कुल ब्लैक होने नहीं देना। जैसे ही इसकी खुशबू, इसका अरोमा हमारे प्याज के साथ मिल जाता है, हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। ये तेज़ आंच पे बनने वाली क्विक सी रेसिपी है। अक्सर जब हम किसी मॉल या किसी जगह पे जाके होटल वगैरह में ब्रेन का ऑर्डर करते हैं तो वो 10 मिनट में हमें इसकी बेहतरीन सर्विंग दे देते हैं। वजह यह है कि उन्होंने ब्रेन वगैरह को बॉयल करके उसकी वेन्स वगैरह निकाल के उसको सेव किया होता है, और अपने ऑर्डर के मुताबिक फटाफट तेज़ आंच पे ये क्विक सा मसाला बनाते हैं और मज़ेदार सा हमें ब्रेन मसाला सर्व कर लेते हैं। अब हमने लहसुन अदरक की पेस्ट को भी बिल्कुल इतना कुक करना है कि इसमें हल्की सी हमें खुशबू आ जाए। अब मैंने डाल दिया थोड़ा सा पानी ताकि इन तीनों चीज़ों की कुकिंग स्टॉप हो जाए। अब मैं डाल दूंगी अपनी फैमिली के टेस्ट के मुताबिक इसमें सीजनिंग, जिनमें बहुत सिंपल मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी और पिसा हुआ धनिया पाउडर है। अब इस मसाले को हम 1 से 2 दफ़ा पानी का छींटा देते हुए अच्छी तरह भून लेंगे।
इस स्टेज पे आप नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। मुझे थोड़ी सी सुरख मिर्च कम लगी थी, इसलिए मैंने इसमें आधा चम्मच और रेड चिली फ्लेक का डाल दिया और डाल दिया थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा। अगेन इस मसाले को हम अच्छी तरह भून लेंगे। जैसे ही मसाला अच्छी तरह भून गया, ऑयल सारा हमारा ऊपर सेपरेट हो गया, हम डाल देंगे जो हमने बॉईल करके साफ़ करके ब्रेन रखा हुआ था। आंच हमारी तेज़ ही है। अब इस ब्रेन को मसाले के डालने के बाद आप हल्के हाथों के साथ इस सारे मसाले में अच्छी तरह टॉस कर लेंगे। फ्रेंड्स, कुछ लोग इस मसाले को ब्रेन को चंक्स में खाना पसंद करते हैं, यानी कि उनको ये टुकड़ों में बना हुआ पसंद है। अगर आप इसको टुकड़ों में रखना चाहते हैं तो आप चम्मच को बहुत एहतियात के साथ ब्रेन में अच्छी तरह मिक्स करें ताकि हमारे पास बड़े बड़े इसके चंक्स रह जाएं। मोस्टली बच्चों के घरों में इसको बिल्कुल मसाले में के साथ ही मिक्स खाया जाता है। क्योंकि ये ब्रेन मसाला है तो इसलिए जो इसके बड़े बड़े चंक्स हैं मैं इस चम्मच की मदद से उनको तोड़ लूँगी, लेकिन चम्मच को हम आहिस्ता से ठोक देंगे ताकि ये बिल्कुल भी मिक्स ना हो जाए, ऑमलेट की शक्ल में ना आ जाए। अब बड़े चंक्स को आहिस्ता आहिस्ता तोड़ते हुए मैं अच्छी तरह ब्रेन को मसाले के साथ भून लूँगी। आंच अभी तेज़ है। जैसे ही ये आपस में सारा मिक्स हो जाए, साथ मैंने डाल दिया एक छोटा चम्मच गरम मसाले का और थोड़ी सी कसूरी मेथी। डालने के बाद अब हल्की आंच पे हम इसको 5 से 7 मिनट तक कुक होने देंगे, यानी कि दम पे रखेंगे। तकरीबन 5 मिनट के बाद ये देखिए बहुत मज़ेदार यम्मी ब्रेन मसाला हांडी हमारी बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो किसी भी स्टेज पे किसी भी पॉइंट पे अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा की तरह याद रखिए, ताकि इस तरह मैं आपके लिए बड़ी स्पेशल मोटिवेशनल सी इजी कुकिंग के साथ रेसिपीज़ लाती रहूं। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।